नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले मुंडावर से ललित यादव। लंबा संघर्ष है इनका, 13 साल तक इन्होंने तपस्या की और अब 14वें साल में इनका वनवास खत्म होने जा रहा है। कांग्रेस ने इनको जिम्मेदारी सौंपी है। पहला चुनाव भी इन्होंने बहुत ही दमदार तरीके से लड़ा था बसपा की टिकट पर। अब नई जिम्मेदारी के साथ फिर मैदान में आएंगे। इनसे हम जानेंगे, ललित जी, आपको कांग्रेस ने भरोसा जताया आपके ऊपर, कितना खरा उतरेंगे और क्या आपने एक रणनीति बनाई है चुनाव लड़ने की? देखिए, जिस प्रकार से हाईकमान ने मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी बनाकर भेजा है, जिस उम्मीद के साथ, जिस विश्वास के साथ मुझे प्रत्याशी बनाया है, उससे कहीं ज़्यादा विश्वास पर खरा उतरने का मैं चेष्टा करूंगा। और जिस विश्वास के साथ मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा है कि पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, तो मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं 36 कौम की, मुंडावर की जनता, सभी मजहब के लोगों की जनता के विश्वास से कि आने वाले 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो मुंडावर से हाथ का चुनाव चिन्ह जीत कर जाएगा, बड़े बहुमत चुनाव जीत करके जाएगा। ये विश्वास आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं। मुंडावर का विश्वास, आला कमान का भरोसा और आपकी कड़ी मेहनत, इन तीनों चीज़ों को मिलाएं तो मुंडावर का मूड क्या है आपकी बार? देखिए, मुंडावर का मूड है, काम करने वाले आदमी को चुनना चाहते हैं। पिछले लंबे समय से 13 सालों से हम लोगों ने, राहुल गांधी जी जिस तरीके से कहते हैं नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात, तो हम लोगों ने पिछले 13 सालों से इस नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। निश्चित रूप से कल जब हम लोग दिल्ली से आए, जिस तरीके से 36 कौम और सभी मजहब के लोग हज़ारों की संख्या में पधारे अपने इस बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, तो निश्चित रूप से आने वाला वक्त जनता का वक्त है। और जो 5 सालों में हमने हारने के बाद भी जनता के सुख दुख में और सरकार के माध्यम से जो काम किए हैं, जो जीतने वाला व्यक्ति तो अपना पैसा ही खर्च नहीं कर पाया, जिनके पास 4 करोड़ रुपए आज खाते में बच गया, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती कि और विकास के डेवलपमेंट की बात क्या करेंगे वो लोग जो कहते हैं कि हम लोग सरकार नहीं थी हमारी। अरे भाई, सरकार की बात तो जब करना जब पहले आप अपने पॉकेट का पैसा खर्च नहीं कर पाए जो आपके हाथ में था। तो मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, उसी प्रकार से अब ज़्यादा जनता जो नफ़रत के बजाय मोहब्बत की दुकान खोलने की बात थी, वो कल आपने भी देखी और पूरे मुंडावर ने देखी किस तरीके से हज़ारों लोग जो है 10 किलोमीटर तक पैदल चलकर यहाँ तक पधारे। तो ये जनता का प्यार और मोहब्बत का परिणाम है कि आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। ललित जी, आपने कहा कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। इन 5 साल में जो विधायक का कार्यकाल था, आपने वे भी गिनाया कि उन्होंने अपना फंड भी पूरा यूज में नहीं लिया और दुर्भाग्य है मुंडावर का। लेकिन इस मोहब्बत की दुकान के अंदर, आपकी उस दुकान के अंदर क्या सामान रहेगा कि आप ये एजेंडा लेके चलेंगे मुंडावर में कि पहला काम मेरा ये रहेगा? देखिए, सबसे पहले नौजवान हमारा पीड़ित है। मैंने ये बात सरकार के माध्यम से इस बार भी मैंने कही थी, लेकिन जब आदमी ताकत में होता है, सदन में खड़ा होकर बोलता है, तो उनकी बात पर ज़्यादा गौर से सुना जाता है। हमारे यहाँ निमराना में औद्योगिक जोन, जापानी जोन, कोरियन जोन, घिलोट में काफ़ी सारे कारखाने लगे हैं जिनमें हज़ारों की संख्या में लोग काम करते हैं। हमने पहले भी नौजवान से ये वायदा किया था कि आप लोग ताकत में भेजोगे मुझे, तो मैं सरकार से बात करके आपको रोज़गार दिलवाने को जो कानून है वो बनवाने का हम लोग करेंगे कि सब कम से कम 70% लोगों को, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले, जिससे कि वो अपना पेट पाल सकें, परिवार को चला सकें, अपने घर परिवार के बारे में सोच सकें। तो सबसे पहले तो मैं मुंडावर के नौजवान को रोज़गार की बात करेंगे। यहाँ कम से कम 50,000 लोग की खपत हो सकती है, अच्छा पैकेज मिलता है और जो नौजवान काम करना चाहता है उसके लिए इससे अच्छा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता है सरकारी नौकरी के बाद में। तो सबसे पहले तो नौजवान के बारे में हम लोग ये सोचेंगे कि उनको ये लाभ मिले। मुंडावर में जो सड़कों की हालात है, जिस तरीके से हमने सरकार के माध्यम से कुछ सड़कें बनवाने का प्रयास किया, मुख्यमंत्री जी ने हर बजट में 5-5 करोड़ रुपए देने का काम किया है, जिससे कुछ सड़कें तो बनी हैं, लेकिन बहुत और जो काफ़ी सारी सड़कें हैं जो टूटी हुई हैं, उनको बनवाने का हम लोग काम करेंगे। और जिस तरीके से यहाँ जातिवाद के नाम पर चुनाव होता रहा, लोग जाति के नाम पर ठगते रहें
उसको बंद करने का हम लोग करेंगे। मैंने पिछले चुनाव में एक बात कही थी कि न जाति पे न धर्म पर वोट पड़ेगा कर्म पर, कि जो काम करेगा, जो व्यक्ति जनता के हित में काम करेगा, 36 कौम सभी मजहब के लोगों को साथ लेके चलेगा, मुंडावर को अपना परिवार मान के काम करेगा, उस व्यक्ति को वोट मिलेगा। और मैं विश्वास के साथ आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुझे ताकत मिलेगी तो अगले चुनाव में जाति के नाम पे चुनाव नहीं होगा, अगले चुनाव में काम के नाम पे चुनाव होगा कि किसने काम किया है, जो 36 कौम को साथ लेके कौन चला है, सभी धर्मों को किसने मानने का काम किया है, सभी धर्मों के लोगों को किसने माना है। तो निश्चित रूप से इन सब बातों को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे और जनता ने मन बनाया हुआ है। जनता इंतजार कर, केवल मुंडावर ही नहीं, पूरे राजस्थान में जिस तरीके से 5 सालों में सरकार के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार लेकर के आई थी, तो हमारी सरकार की नीतियां हैं, उन नीतियों के भरोसे आने वाले वक्त में राजस्थान में दोबारा हाथ की सरकार बनेगी और फिर वापस से जनता के हित में हम लोग काम करने की चेष्टा करेंगे। ललित जी, अक्सर राजस्थान में देखने में आया है कि हमेशा कभी भाजपा कभी कांग्रेस इस तरह से सरकार बनती है, तो अब की बार क्या राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? देखिए, जो 30 सालों से चलता आ रहा है उस रिवाज को बदलने का काम हम लोग करेंगे और हम लोग नहीं, राजस्थान की जनता करेगी। जिस तरीके से डेवलपमेंट के काम हुए हैं, जिस तरीके से लोगों के लिए सरकार सुविधा लेकर के आई है, चिरंजीवी योजना हो, चिरंजीवी बीमा योजना हो, फूड पैकेट्स हो, पेंशन की बात हो, चाहे ओपीएस की बात हो, ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण योजनाएं जो जिसको लेकर के कर्मचारी ये सोचता था कि मुझे सरकारी कर्मचारी होने का कोई तगमा ही नहीं है, ओपीएस नहीं मिल रहा था। राजस्थान की सरकार ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मैं समझता हूँ कि इस बार जो 4 साल के बाद में सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है, इस बार सरकार की कोई नकारात्मक भाव जनता में है ही नहीं। और मैं पूरे इलाके में गया हूँ, मैं करौली और धौलपुर का प्रभारी भी रहा हूँ संगठन में, वहाँ भी लोगों का मन ये है कि हम निश्चित रूप से जिस दिन हमें वोट डालने का अवसर मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को वोट डाल करके चुनाव जिता करके वापस राजस्थान में सरकार बनाने का काम करेंगे। निश्चित ही जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी गरीब को गणेश मानकर काम करती है, तो अब जिस गरीब को गणेश मानकर पार्टी ने काम किया, उस गणेश ने अब पार्टी को मजबूत देने का काम किया। निश्चित ही आने वाले वक्त में अच्छे परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। ललित जी, आपने टिकट लेकर एक पहला पड़ाव पूरा किया है, अब एक बड़ी चुनौती है चुनाव मैदान के अंदर जाना। किस तरह से आप लोगों को एकजुट रख पाएंगे? जो आपने पिछली बार 55,000 से भी ज़्यादा वोट लिए थे, उसमें वोट प्लस हुए हैं और कांग्रेस एक ऐसा सिंबल आपको दिया है कि एक ऐसा सुनहरी अवसर है कि आपका वनवास पूरा हो। देखिए, जनता को तो हमने 13 साल से जुड़ा हुआ है। मैं 13 साल से किसी राजकीय पद पर नहीं रहा कि मैंने कोई बहुत सारे जनता के बीच काम कर दिए। हाँ, छोटे मोटे कोई सरकार के माध्यम से हम लोग कर सकते हो काम किए हैं, लेकिन ये हमारा ब्लाइंड विश्वास है जनता का मेरे ऊपर और मेरा जनता के ऊपर कि वो लोग टूट नहीं सकता। पिछली बार जिन लोगों ने मुझे अपना मत दिया था, उन्होंने ये सोचकर दिया था कि मैं खुद मेरा अकेला मत ललित भाई को दे रहा हूँ और उसके साथ वो लोग मेरे साथ जुड़े हुए, एक भी व्यक्ति मेरे से दूर नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ मैं आपको कि जिस तरीके से हम लोगों ने मुंडावर को अपना परिवार मानकर काम किया है, तो वो सब लोग भी मुझे अपने परिवार का एक सदस्य मानते हैं। मेरे जो परिवार के बुजुर्ग हैं मुंडावर के, वो मुझे अपने बेटे के रूप में, जो मेरे हम उम्र है, वो मेरे को छोटे बड़े भाई के रूप में, मेरी माताएं बहनें वो भी मुझे अपने बच्चे के रूप में मुझे मोहब्बत करते हैं। निश्चित रूप से उनकी जो मोहब्बत है वो अटूट है, उसमें कोई दरार पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोगों ने ईमानदारी के साथ परिवार मान करके और विश्वास के साथ जनता के बीच में हम लोग गए हैं और हमने इस परिपाटी को तोड़ने का हमने काम किया है कि कोई जाति धर्म पे नहीं, आप लोगों के बीच में, जनता के बीच रहकर जो आदमी काम करता है, 36 कौम के साथ मिलकर जो काम करता है, मुंडावर की जनता को अपना परिवार मानकर जो काम करता है, उसके साथ जनता खड़ी है। जनता जो निर्णय करती है वो अच्छा निर्णय करती है। निश्चित रूप से मुझे इस बात का विश्वास है कि जनता ऐसा निर्णय मुंडावर में करेगी कि लोग इस बात का उदाहरण काफ़ी लंबे समय तक देंगे कि मुंडावर में ऐसा परिणाम हुआ था। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी मुंडावर से ललित यादव। इन्होंने कहा कि अब की बार मुंडावर में हम
नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। ख़ास तौर से इन्होंने कहा कि युवाओं को रोज़गार देने का मैं माकूल प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, जापानी जॉन हैं। ख़ास तौर से इनके दर्द था कि मुंडावर का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आज भी सड़कें टूटी पड़ी हैं, बेरोज़गारी का आलम है। तो इन सब बातों को लेकर के आज उन्होंने अपने खुलकर विचार किए और आने वाले समय में राजस्थान में कांग्रेस सरकार पुनः रिपीट होगी, ऐसा भी उन्होंने विश्वास जताया। देखते रहें राज 24। नमस्कार।